हमारे साथ रायपुर दक्षिण से भी हमारे सहयोगी गौरव शर्मा विशेष संवाददाता हैं INS 24/7 के, वो भी जुड़ चुके हैं। पल पल की अपडेट हम उनसे पहले भी लेते रहे और आज एक बार फिर से गौरव, आप कौन से पोलिंग बूथ में खड़े हैं, किस तरह की तैयारियां देख पा रहे हैं? देखिए, मैं अपनी प्राथमिक स्कूल में खड़ा हूँ। रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की अमीन पारा स्कूल में अब से कुछ देर बाद ही मॉक पोल की शुरुआत होगी। बेहद हाई प्रोफाइल सीट है रायपुर दक्षिण, जिस पर पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी हुई है और बृजमोहन अग्रवाल का सामना यहाँ पर महंत राम सुंदर दास कर रहे हैं। दोनों ही बेहद चर्चित चेहरे और ये पोलिंग स्टेशन की सीधी तस्वीर है, जहाँ पर मॉक पोल के लिए जो तैयारियां हैं वो कर ली गई है। अब से कुछ देर बाद ही मॉक पोल होगा। मॉक पोल में जब आश्वस्त हो जाएंगे, देखा जा सकता है मॉक पोल शुरू हो चुका है। सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मॉक पोल जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है, उसकी जो तैयारियां हैं वो चल रही है और जो पोलिंग एजेंट है वो अगर संतुष्ट होंगे, उसके बाद में फिर जो निर्वाचन की प्रक्रिया है, जो चुनाव की प्रक्रिया है, मतदान की प्रक्रिया वो शुरू होगी। देखा जा सकता है यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं कर ली गई है, सुरक्षा के पूरा पुख्ता इंतजाम किए गए। साथ ही साथ जो सियासी दलों के एजेंट है वो भी पहुंच चुके हैं और एक एक बात को देख रहे हैं कि कहीं पर भी जो सील लगा होता है मॉक पोल में वो सही ढंग से लगा है कि नहीं, मॉक पोल में मशीन सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं, वीवीपैट सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं। तमाम बातों को सुनिश्चित करने की जो कोशिश है वो मतदान केंद्र में की जा रही है और कहीं ना कहीं जो सियासी दल है वो भी बेहद सक्रिय नजर आ रहे हैं। देखा जा सकता है कि यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके लोग भी पहुंच चुके हैं और कहीं ना कहीं अपनी पार्टी के पक्ष में वातावरण बनाने की कोशिश है। बिल्कुल, बृजमोहन अग्रवाल जी हमारे साथ है, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कितनी तैयारी चुनाव को लेकर। हमारी चुनाव को लेकर तैयारी तो पूरी है और बहुत अच्छी तैयारी है और इस बार जो है 35 साल को खत्म करके आदरणीय महंत जी को यहाँ दक्षिण विधानसभा की जनता बिल्कुल जिताएंगे और हम अच्छे मतों से। तो ये सीधे तौर पर देखा जा सकता है जो सियासी दल के लोग हैं वो भी अपने दावे करते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार जो है, चूंकि रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर लगातार बृजमोहन अग्रवाल अपराजय योद्धा के रूप में चुनाव जीतते आ रहे हैं, तो इस बार सबकी निगाहें इस सीट पर टिकी हुई है। यहाँ पर इस बार क्या बृजमोहन अग्रवाल फिर से जीत पाते हैं या महंत उनके किले को भेद पाते हैं, तो सबकी निगाहें जो है वो टिकी हुई है रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट। रायपुर दक्षिण बेहद हॉट सीट है। ये भी आपको बता दें, बृजमोहन अग्रवाल वर्सेस महंत राम सुंदर दास। और अबेद किला, आपने ठीक कहा कि अबेद किला को भेद पाते हैं कि नहीं राम सुंदर दास, ये फिलहाल देखना होगा। लेकिन मॉक पोल की आपने बात की थी, जिस तरह से उनसे ये भी समझने की कोशिश कीजिएगा अगर संभव हो पाए कि जिस तरह से मॉक पोल हो रहा है इसके बाद क्या ये डेटा डिलीट कर दिया जाएगा, किस तरह से प्रोसेस होगी और जब यहाँ पर लोग पहुंचेंगे, मतदाता पहुंचेंगे, तो किस तरह की तैयारियां वो प्रोसेस में आएगी। निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया के अनुसार मॉक पोल के डाटा को सबके साथ जब देखा जाता है और उस पर हस्ताक्षर दिया जाता है जो मतदान एजेंट होते हैं उनके, उसके बाद में इस डाटा को सुरक्षित रख लिया जाता है और फिर से मशीन को शून्य से लाकर इसकी शुरुआत की जाती है। पहले मत से ही इसको रिकॉर्ड में लिया जाता है, लेकिन मॉक पोल जो होता है उसे रिकॉर्ड में अंकित जरूर किया जाता है। इसके लिए सारे जो मतदान एजेंट होते हैं उसके हस्ताक्षर लिए जाते हैं। साथ ही साथ निर्वाचन आयोग के जो पीठासीन अधिकारी होते हैं उनके हस्ताक्षर लिए जाते हैं। तो इसकी एक पूरी प्रक्रिया होती है मॉक पोल की, जो इस वक्त जो मतदान केंद्रों में शुरू की जा चुकी है। मॉक पोल से सभी पोलिंग एजेंट संतुष्ट होंगे, इसके बाद में फिर 8 बजे सुबह से पहले वोट डाले जा सकेंगे। तो बिल्कुल चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से टाइट है, तमाम अधिकारी पूरी तरह से अलर्ट है।